मॉर्निंग विद्यार्थियों। ધોરણ 9 हिंदीમાં મેં તમને હમણાં ન્યાયમંત્રી પાઠની વાર્તા કીધી, બરાબર। હવે આપણે એના પ્રશ્નનો જવાબ છે એ थोड़ा समझी લઈએ। सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक का एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। एमने शू कहे छे कि एमना राज्य ने अपराध मुक्त करवा माटे एमने योग्य न्याय मंत्री की शू हती आवश्यकता हती। न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेशी नवयुवक का वेश धारण किया। एनी खोज करवा माटे शिशुपालना घरे पहुँची जाए छे ने, ए परदेशी युवक बनीने शू करे छे, शिशुपालना घरे पहुँची जाए छे। उन्होंने एक परदेशी नवयुवक को वेश धारण किया। घूमते घूमते वो ब्राह्मण शिशुपाल के वहाँ पहुँचे। शिशुपाल न्याय प्रेमी था। न्याय किससे कहते वो दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया, एटले कि कोईपण प्रकारनो पक्षपात कर्या वगैरह एमणे शू कर्युं, राजा ने हथकड़ी पहराई। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसके उस साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो गए। इस प्रकार सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की। बीजो प्रश्न है, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या कहा? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल ने भी उस अवसर के लिए तैयार था। यह जानकर सम्राट ने उन्हें न्याय मंत्री बनाया और पहचानने के लिए उसे राजमुद्रा दी। आगे प्रश्न जवाब है, शिशुपाल ने न्याय मंत्री बनते ही राज्य में न्याय के विषय में क्या परिवर्तन हुआ? न्याय मंत्री बनते ही शिशुपाल ने अपनी कुशलता का परिचय दिया। उन्होंने राज्य को अपराध रहित बनाना शुरू कर दिया। उनके सुप्रदर्शन का अच्छा असर हुआ। राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं रहा। लोग अपने घर के दरवाजे खुले छोड़कर बाहर जाने लगे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रदर्शन और न्याय की धूम मच गई। सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया था। उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था। हत्यारे सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रुख नहीं अपनाया। उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। दंड देते समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से उसने सम्राट का दिल जीत लिया। न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? तो सम्राट अशोक ने एक राज कर्मचारी की हत्या की थी। उस अपराध के लिए न्याय मंत्री शिशुपाल ने उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा की, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट थे। शास्त्रों में राजा को ईश्वर रूप माना गया है, इसलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया। उस प्रकार न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की। न्याय मंत्री निरंतर क्यों हो गए? शिशुपाल न्याय मंत्री की कसौटी पर खड़े उतरे। शिशुपाल तो ने न्याय मंत्री बन्यो ने। सम्राट अशोक ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए। लोगों ने भी शिशुपाल का न्याय सुनकर उसकी जय जयकार की, परंतु शिशुपाल को लगा कि न्याय मंत्री की यह जिम्मेदारी उसने नहीं संभाली जाएगी। उन्होंने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने की प्रार्थना की। एने एवुं थयुं कि माराथी हवे वधारे संभाळाशे नहीं, एटले एणे शुं कर्युं, राजमुद्रा सम्राटने पाछी आपी दे। परंतु अशोक ने कहा कि उन्होंने अपने न्यायपूर्ण व्यवहार से उनकी आँख खोल दी। यह जिम्मेदारी उनके सिवाय और कोई नहीं उठा सकता। सम्राट अशोक शिशुपाल ने एवं कहे कि ना ते बहुत सारी जिम्मेदारी निभावी है, तारा सिवाय बीजी कोई जिम्मेदारी आ रीते निभावी सके नहीं। सम्राट ने इस आग्रह को देखकर न्याय मंत्री निरंतर हो गया।
परदेसी शिशुपाल की किस बात से सहमत नहीं हुआ? परदेसी शिशुपाल की किस परदेसी कौन था? सम्राट अशोक था ने। शिशुपाल ने परदेसी से कहा कि सम्राट अशोक के शासन में चारों तरफ अन्याय हो रहा है। એ પરદેશી સમ્રાટ અશોક જ હતા અને સમ્રાટ અશોકની જ વાત એ કરે છે। કોઈ પણ પોતાની વાત પોતાનું ખરાબ કહે તો કોઈ સાંભળે, કોઈ ના સાંભળે, બરાબર। शिशुपाल की इस बात से परदेसी सहमत नहीं हुआ। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को दरबार में क्यों बुलाया? सम्राट अशोक शिशुपाल को न्याय करने का अवसर देना चाहते थे। शिशुपाल को राज्य का न्याय मंत्री बनाने के लिए सम्राट अशोक ने उसे दरबार में बुलाया। न्याय मंत्री ने अंत में क्या निर्णय किया? न्याय मंत्री ने सम्राट को फांसी की सजा दी, परंतु उनके स्थान पर सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका देने का आदेश किया था। शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों खोल दिया? एक अतिथि को शाम के अंधेरे में आश्रय के लिए आया देखकर शिशुपाल ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए। शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? शिशुपाल सच्चा न्याय कैसा होता है वो दिखने की अवसर के तलाश में था। न्याय के विषय में शिशुपाल ने क्या विचार थे? न्याय शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस न એવું કહે છે કે ન્યાય એવો આપવો જોઈએ कि બીજી વાર કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ પણ પ્રકારનો अपराध કરવાનો સાહસ ના કરે। परदेसी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? परदेसी स्वयं सम्राट अशोक थे। दूसरे दिन सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मुद्रा दी क्योंकि वो न्याय मंत्री के पद पर नियुक्ति के रूप में राजमुद्रा दी थी। राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियाँ कैसे बदल गई? शिशुपाल ने न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को भी किसी प्रकार का भय न रहा। सब लोग अपने घर के दरवाजे खुले रख के बाहर घूमने लगे। पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर लिया। सम्राट ने पहरेदार को मारने का क्या कारण बताया? सम्राट ने पहरेदार को मारने का कारण बताए हुए कहा कि वो बहुत उद्दंड था। उद्दंड मतलब ऐसा होता है कि वो ऐसा वो अविवेकी होता है। उद्दंड मतलब कि उसको बोलने का कोई भान वान नहीं होता, जैसे तैसे बोलता, अविवेकी। अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक जो वो थे अपराधी उनको गिरफ्तार करने का वो निर्णय लिया। आज ये जो पाठ था न्याय मंत्री, उसका मैंने आपको सवाल जवाब करवा दिए हैं, ठीक है। वो सवाल जवाब आपको क्या करने हैं, आपकी हिंदी की बुक में लिख देने हैं, ठीक है। ये यहाँ पे जो न्याय मंत्री पाठ था यहाँ पे आपका पूरा हो रहा है। अब कल मैं दूसरे वीडियो में नया पाठ चालू करूँगी, ठीक है। इधर अभी इतना रखते हैं। थैंक यू।